चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 79 है। ठीक है जी। मैथ्स की हमारी क्लास चल रही थी। चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर ऑलमोस्ट बेटा ख़त्म हो चुका है। बस आज हम बात करने वाले हैं आईसीआई के सेट बी की। बस ये सेट बी की बात ख़त्म करने के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये इसमें डी दे रखा है, हो सकता है आपके में बी लिखा हो, तो परेशान मत होना। ठीक है ना। चलो जी। लेटर ऑफ द वर्ड कैलकाटा और अमेरिका अरेंज करने हैं आपको। इनकी रेशो बतानी है। बताओ जी, हमारे नोट्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन बताओ। ये नोट्स में करा चुका हूँ, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। 8 कैलकाटा के लिए 8p, 8 सॉरी 8p 8 अपॉन में रिपीटेशन का भी है, 1 2 1 2 और 1 2, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हमें सेम प्रोसेस अमेरिका में 1 2 3 4 5 6 7 7p 7 अपॉन में जो रिपीटेशन है यहाँ पर एक ही है, और इन दोनों को फिर अपॉन में रख देना। ठीक है जी। तो ऑप्शन कौन सा, बी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आई होप आप कर चुके होगे क्वेश्चन। ठीक है। सबका हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर सेकंड किस किस का हुआ, एक बार बताना। क्वेश्चन नंबर सेकंड किस किस का हुआ? अक्षत का हो गया, राधा का भी हो गया, बाकी बच्चों ने किया नहीं या हुआ नहीं? हो गया, वेरी गुड। सबका हो गया। क्या था आंसर? बताना, एक बार आंसर बताओ जरा। 136 किस किस का आया है? किस किस का आया है बाबू 136? एक बार मुझे बताओ। जन्नत कह रहे मेरा आ गया, क्या बात है, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। बट फिर भी ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। भावेश, आपका भी आया क्या? भावेश और ऋतु, क्या बात है, भावेश ने भी आंसर दे दिया। फिर भी ये आप जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतने लगा लो, क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन है। और इसमें आपको बोला हुआ है द वे ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर वर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है जी। चलो, उसको मैं कॉपी पे कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या कहता है, देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, पहले मैं लिख देता हूँ। एग्जामिनेशन। बेटा कैमरा ऑन रखो प्लीज, कैमरा ऑन रखो। एग्जामिनेशन में कितने हैं वो बताना, कितने हैं? सर इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हैं। और आपको अरेंज करना है 4 4 पार्ट के अंदर। ठीक है जी। लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो कि क्या है, रिपीट हैं। जैसे कि एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। ठीक है जी। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया एग्जामिनेशन। ऐसे कौन से वर्ड हैं जो 2 बार हैं, बताना एक बार जरा। एक तो ए 2 बार है, आई भी 2 बार है, और एन भी 2 बार है। इसके अलावा कोई 2 बार है क्या? अब इसमें आप कैसे करोगे? आप काम करो, जिनका हो गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ है वो बेटा यहाँ देखें। मेरे को 4 4 वर्ड अरेंज करने में, चारों वर्ड डिफरेंट ले लूँ तो चलेगा? ई एक्स आई टी, चारों अलग ले लूँ तो चलेगा? जैसे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हटा के 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे बेटा अगर इनको मैं ना गिनूं तो कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। तो 8 में से अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ 8C4 कर सकता हूँ क्या? मैं चारों को 4 वर्ड अलग अलग ले रहा हूँ। 4 वर्ड अलग अलग लेने के लिए मैंने 8C4 कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 अलग 2 सेम, 2 वर्ड अलग 2 वर्ड सेम। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे किया है, बट इसका तरीका यही है करने का। अब सेम वाले कौन से हैं? सेम वाले हैं आपके 3, ये है, ये है, ये है। तो मैं कह सकता हूँ 3C1। बोलो हाँ के ना।
और बचे कितने, 8 में से एक तो इधर चला गया, तो सर यहाँ कितना बचा, 7। और 7 में से कितने सेलेक्ट करने हैं आपको, सर 2। बोलो बात समझ आई या नहीं। सर ये 2 कैसे आ गया, क्योंकि इनमें 2 अलग अलग सेलेक्ट करनी है ना, इसीलिए। ठीक है, ओके। अच्छा अब मेरे को 2 क्या करने हैं, 2 सेम और 2 सेम, मतलब ये भी सेम और ये भी सेम। इस तरीके से सबने इसी तरीके से किया है। अगर मुझे सेम सेम लेना हो, सेम सेम थे कितने, 1 2 3, तो 3 C 2। बोलो सबने ऐसे ही किया था क्या, सबने ऐसे ही किया था, डिफरेंट तरीके से किया था, डिफरेंट तरीके से किया है, डिफरेंट तरीके से जिसने किया है। एक क्वेश्चन आप उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसका आंसर आना चाहिए मेन। आपको जो मर्जी अच्छा लगे आप वो पैटर्न फॉलो करो। मैं तो ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा आएगा कितना, सर इसका आ जाएगा 70, इसका आ जाएगा आपका 21 प्लस 3, तो कितना आएगा 63। और इसका कितना आएगा जी, इसका तो 3 ही आएगा, तो 70 प्लस 63 प्लस 3। आपने किया कैसे था फिर ये, आपने वही लॉन्ग कट मारा होगा फिर, 136। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो कि सर ये क्या कर दिया। आपने जैसे किया वो पैटर्न भी बढ़िया है, लेकिन मैंने इस तरीके से करा दिया। मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या, सर मेरा गलत था आदित्य, गलत कैसे था, आपका 136 आंसर है, गलत कैसे था, मैंने पूछा ना 136 किस किस का आया, आपने ये इस तरीके से कर दिया था क्या, 4 11 C 4, इस तरीके से किया था आपने, ये भी गलत है। अच्छा किस किस का सही था, किस, चलिए वेरी गुड, क्योंकि इसका कोई और वे है ही नहीं, मैं तो वही देख रहा था। और भावेश आपने भी इसी तरीके से किया था, भावेश, अक्षद, ऋतु, अब मुझे बताओ यहां तक ठीक है या नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मैंने करवाया था, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मैंने करवाया था, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। 12C 4 गुना 5C 3, और क्योंकि मैं इनमें दोबारा टाइम नहीं लगा रहा, ठीक है, मैं दोबारा टाइम नहीं लगाने वाला, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4950 मेरे नोट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये भी मेरे नोट्स का क्वेश्चन है असाइनमेंट का, मैंने ऐसे करके एक पिक्चर भी बनवाई थी। 4 कुर्सियां इधर हैं भैया, और 4 चेयर इधर हैं, 2 बंदे कह रहे हैं जी मैं तो यहाँ बैठूंगा, 3 कह रहे हैं यहाँ, मैंने कहा 4C 3 गुना 4C 2, बाकी कितने बच गए थे सर, 3 कुर्सियां और 3 लोग, 3 ही आएगा बेटा, पी आएगा सॉरी, 3PC, ओहो 3, इसका कितना आंसर आएगा बताना, 7800, 1728। सबने ऐसे ही किया था क्या, सर ये तो आप पहले ही करा चुके थे। देखो कुछ क्वेश्चन है, अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 5 किस किस का हो गया था, किस किस का नहीं हुआ, राधा का हो गया, राधा का हो गया, वेरी गुड। राधा आप पहले कैसे कर लेते हो, बोलो जी। चलो मैं करवाता हूँ ये क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। कहता है क्वेश्चन पेपर, कोई एक क्वेश्चन पेपर है, 6 क्वेश्चन है, बट ईच हैविंग अल्टरनेट, हर एक क्वेश्चन का अपना अल्टरनेट है। बस ये लाइन आ गई, इसकी वजह से थोड़ी कहानी खराब हो गई, अदरवाइज तो आप वही कर देते, कैसे वाला, ये वाला 1 करेंगे 2 करेंगे 3 करेंगे, ठीक है ना, आप वही कर देते, लेकिन इस लाइन की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा कॉपी पे, ओहो क्या हो गया ये,
चलो जी, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 5। बाबू आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। और हर क्वेश्चन के साथ एक अल्टरनेट है। हर क्वेश्चन के साथ अल्टरनेट है। सर कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? अभी रीड करा देता हूं मैं आपको। ये रहा, हर क्वेश्चन के साथ ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है जी, ये दोनों जगह लिखा हुआ है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसमें करेंगे क्या? 6 क्वेश्चन है, 6 में से आप एक ही करोगे, तो 6P1। पहले तो ये बताओ, ये समझ आया 6P1? क्योंकि आप 6 में से कोई भी एक करोगे, लेकिन सर कौन सा करोगे? कौन सा करोगे, ये भी तो दिक्कत है। तो दो में से कोई एक करोगे ना? बोलो। सर आपने 6 में से कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। सर उसमें भी इन दोनों में से कौन सा करोगे भाई? कोई एक करोगे ना इसमें। अब ऐसे ही यहां पर क्या है, आप 6, ओहो इसको मैं ऐसे कर दूं क्या? ये मैंने लाइन खींच दी, ठीक है ना? अब 6C2, अब को 6 में से कोई दो क्वेश्चन करोगे, लेकिन वो दो में से, अब मान लो आप ये वाले दो करते हो या ये दो करते हो, लेकिन इन दो के भी कौन से दो? बोलो, बात समझ आई क्या? क्या बात है, राधा ने पूरा का पूरा आंसर भेज दिया। चलो अब मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 6C3, तो ये बेटा 3 बार होगा फिर। ठीक है, उसके बाद 6C4, तो 2C1, 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 2C1। ठीक है ना? ठीक है जी। चलो अभी और है 6C5, तो यहाँ पर 2C1, 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 2C1 और 2C1, 1, 2, 3, 4, 5। अब 6C6, सभी ने ऐसे किया था क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बताओ जी कितना कितना आएगा? पहले वाले का कितना आएगा? सर पहले वाले का आएगा 12, सॉल्व करो। दूसरे वाले का कितना आएगा? सर 60। तीसरे वाले का बताना, वेरीफाई करते जाना। 160, 160 के बाद 224, वेरीफाई करते जाना भैया। 192, और तीसरे वाले का 64। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा ये? 12 + 60 + 140 + 1। क्या कह रहे हो? इक्वेशन से भी कर, हाँ उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने इक्वेशन से करना वो इक्वेशन से कर ले, मैं तो शॉर्टकट बता दिया आपको। और आप ये कह रहे हो दिमाग कितना चलेगा या नहीं चलेगा एग्जाम में, नहीं ये भी होता है। बोलो क्वेश्चन में कोई दिक्कत 5 में? तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत परेशानी क्वेश्चन? बाबू क्वेश्चन मैं दोबारा बताता हूँ। क्वेश्चन मेरा सिंपल सा ये था, अगर ये वाली लाइन ना लिखी होती ना अल्टरनेट, तो मैं वही करता, इस तरीके से करता। इसकी लाइन की वजह से ही कहानी खराब हो गई। कह रहा है हर एक सोल्यूशन का एक अल्टरनेट है। एक क्वेश्चन पेपर है जिसके 6 क्वेश्चन है, और कहता है आप 1 और मोर क्वेश्चन ट्राई कर, तो एक है एक से ज्यादा। तो ये करने के लिए पहले तो मैंने 6 क्वेश्चन का पैटर्न बताया, और अल्टरनेट का मतलब ये है एक का एक और, एक का एक और, हर किसी का एक और।
एक और एक से ज्यादा, एक करोगे या दो करोगे या तीन करोगे या चार करोगे या पांच करोगे या छह करोगे, पहली चीज तो ये। लेकिन ये करने के बाद अगर आप मान लो एक क्वेश्चन करते हो, तो इन दो में भी तो पता करना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो। ये वाला कर रहे हो या ये वाला, हमें नहीं पता जी, कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक। अब आप अगर दो क्वेश्चन अटेंड करते हो, एक आपने ये किया और एक आपने ये किया, तो ये दोनों में से 6C2A आ गया, दो क्वेश्चन अटेंड किए। लेकिन अंदर वाले 2C1, इन दोनों में से कोई भी एक, फिर इन दोनों में से कोई भी एक। अगर आप तीनों करते हो, तीनों सॉल्व करोगे तो 6C3 तीनों हो गया। फिर अंदर वाला, अंदर वाले को मैंने किया, कोई भी एक, कोई भी एक और कोई भी एक, कोई भी एक, कोई भी एक, कोई भी एक। ऐसे ही अगर आप पांच करते हो तो सॉरी चार करते हो तो चार, लेकिन अंदर में से कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक। कोई भी एक कर लेना, कोई भी एक। अब बात समझ आई क्या? हाँ, ओके। 700, कितना आ रहा था हमारा हमारा आंसर? 728। मैंने तो 2428 आएगा। 728 ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा ये वाला तो बता दो किसने किया, ये तो मेरी प्रॉपर्टी थी। 51C31 बहुत बड़ा हो जाता है। 51C20, ऑप्शन ए, ठीक है जी। ओके, लो जी लो, ये बताओ अपूर्ण वाला। अपूर्ण वाला भी मैंने आपको करवाया था। क्या था इसमें? एक दो तीन चार, कितने वर्ड हैं? एक दो तीन चार, छः हैं। छः, छः इधर, एक दो तीन, एक दो तीन, छः इधर छः इधर, ठीक है जी। दोनों जगह छः छः हैं, ठीक है। अब छः छः आने की बजाय यहाँ पर CV इसको सॉल्व करोगे तो 3P3 गुणा 3P3, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ऐसे ही VC, तो यहाँ पर भी 3P3। 18 इसका आएगा, 18 इसका आएगा, तो 18 दूनी 36। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। अच्छा, कॉमर्स, कॉमर्स का तो आंसर ये था, ठीक है ना। कॉमर्स का आंसर कैसे निकालोगे? 8P8 अपॉन में जो रिपीटिशन है। अरे बोलो, समझ भी आ रहा है या मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट कर रहा हूँ? अच्छा, इसका आंसर ये भी आ सकता है भाई। सर कैसे आएगा ये? सॉल्व करके देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 7 फैक्टोरियल, और इसको खोल दो। बोलो, 8 से 8 कट गया तो 7 फैक्टोरियल, नहीं आएगा ऐसे? बोलो। देखो, मैंने क्या किया, 8 फैक्टोरियल को खोल के ऐसे लिख दिया, 8 से 8 काट दिया। चलो जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। ए कैंडिडेट रिक्वायर्ड, 6 आंसर। ये तो वही क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवाया था। कौन सा क्वेश्चन है? 12 थे। ये सारे रिपीटिशन है ये, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं बार बार। 6 और 6, चार से ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। चार दो, और यहाँ कितना? 3 3, और यहाँ कितना आएगा? 2 4, ठीक है। इसका पेयर बनाओ, फिर इसका बनाओ, फिर इसका बनाओ। 6C4 गुणा 6C2 कर लोगे? इसका आंसर क्या था बताना जरा। 850। बोलो, किसी बच्चे को दिक्कत है तो मैं दोबारा भी कराने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आप कर पा रहे हो तो बताओ मुझे। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो ये वाला क्वेश्चन कहे कि दोबारा बता दो जी? बोलो जी जल्दी से। कोई सबका ही ऐसा है? ओके, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि ये रिपीट है। चलो जी, कहता है 8 मैच का रिजल्ट बताना है आपने, या तो विन होंगे या लूज होंगे या ड्रॉ, ड्रॉ मतलब कैंसिल होना। और आपको प्रिडिक्ट करना है नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब ही होता है प्रिडिक्ट करना, अंदाजा लगाना, बताना। कह रहा है एग्जैक्टली 6 का रिजल्ट। 6 का तो पता है, बाकी का नहीं। तो ये क्वेश्चन किस किसने कर लिया था बताना।
राधा राधा बड़े फास्ट हैं। वेरी गुड। और बताओ। तो मैं कह सकता हूँ 8 में से 8 C6 तो वैसे ही सॉल्व हो गया, क्योंकि रिजल्ट निकालना। लेकिन 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 आपके मैच कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको नहीं लगता है हारेंगे या जीतेंगे 6 में से? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 का रिजल्ट तो आपको पहले से ही पता है। या तो विन करेंगे या लूज करेंगे, 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 विन करेंगे या लूज करेंगे। इन दो का हमें एक ही रिजल्ट पता है, या तो ड्रॉ होगा। इन दो मैच का क्या होगा? एक ही रिजल्ट है, ड्रॉ होगा ये। ठीक है। तो मुझे ये बताओ, इन दो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दो के लिए 1 2 3 4 5 6, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। 2C1 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 2C1। बोलो, कोई ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? बोलो जी बोलो। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? कितने रह गया? 1 2 3 4 5। 2C1। ठीक है जी। बोलो, किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। और इसका इसका तो आपको पता है 1। बताता हूँ बाबू। बाबू क्वेश्चन है आपका, कहता है 8 मैचेस हैं, 8 में से 6 का तो आपको पता है, या तो आप हारेंगे या जीतेंगे। तो पहली सिचुएशन तो यही आ गई, 8C6। उसके बाद ये जो मैच है 6, इनमें भी दो बातें हैं। या तो विन करेंगे या लूज करेंगे, विन करेंगे या लूज करेंगे। 6 का बता रखा है कि एग्जैक्टली क्या रिजल्ट है, तो मैंने 6 तक ही लिया। 2 में से 1 2 3 4 5 6। जीतेंगे या हारेंगे, जीतेंगे हारेंगे, क्योंकि इनमें दो दो कंडीशन है ना। लेकिन बाकी के जो दो रह गए उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि भैया वो ड्रॉ होंगे। अब आपको 8 मैचेस में 6 मैच का रिजल्ट पता है कि भैया वो जीतेंगे या हारेंगे। तो इसका मतलब बाकी के दो विड्रॉ तो होंगे, तो एक ही ऑप्शन रह गया ना। तो 8C6 और ये यहां तक मैंने कर दिया। 2C1 6 बार और एक बार ये। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा बताना एक बार जरा मुझे। सॉल्व करने पर क्या आता है मुझे जल्दी से बताएं। रुको, मेरे को करना पड़ेगा। 28 तो इसका आ जाएगा। 28 गुना 2 टोटल नहीं किया क्या हमने? 1 2 3 4 5। 5 गुना 28। बाबू इसका आंसर आ रहा है ये 17, सॉरी 1792 इसका आंसर आ रहा है, जो कि नन ऑफ दीज। अब 112 ही आ रहा है। मैंने इक्वेशन गलत बनाई है? ऐसे कैसे गलत बनाई है भाई? इक्वेशन कैसे बनेगी? गलत बनाई है क्या? बाकी बच्चे भी बताएं एक बार। सर मेरा गलत था। अच्छा, ये तो पुराना है। किसने किया था ये क्वेश्चन? किस बच्चे ने किया था? बेटा होगा तो ऐसे ही, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट तो है नहीं। ये मैंने क्वेश्चन किया कैसे, मैं आपको बता दूं, साफ साफ सुथरा सुथरा। देखो, क्वेश्चन मैंने कैसे किया है। एक मिनट, 8C6। ठीक है। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, 6 बार ये किया है। कितने हो गए? और 1C1 अब बताओ कैसे किया था ये क्वेश्चन। ये इसका आंसर होगा। इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा बताना। 8 गुना 7 गुना 6। 8 गुना
टू मैचिंग इन करंट मेरे इसमें तो मतलब इसके आगे भी है क्या कुछ? मेरे क्वेश्चन के आगे भी कुछ लिखा हुआ है क्या, मतलब आपके मॉड्यूल में? मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है क्या? जितना क्वेश्चन यहाँ पर है उसके हिसाब से तो बाबू यही आंसर होगा। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि भाई ये टू मैचेस वो करना है? द नंबर ऑफ डिफरेंट, इसका आंसर बेटा पीछे 112 दे रखा होगा ना आपके लिए, पर कॉन्सेप्ट भी तो मैच करना चाहिए। अच्छा, चलो भेजना, बट मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन डी है, क्योंकि ये लेक्चर बेटा ऑनलाइन भी जाएगा ना, बाद में देखोगे फिर बाद में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या कर दिया आपने। लेकिन आंसर इसका ना ये है, ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है 8C6, क्यों? क्योंकि 8 में से 6 मैच होने हैं, और उन 6 मैच का में भी दो बातें हैं, या तो विन करेंगे या लूज करेंगे, विन करेंगे लूज करेंगे, और उसके बाद बाकी जो दो मैच बचे उनमें यही होगा। चलो कोई नहीं, कई बार हो जाता है डिस्प्यूट। मेरे को आप आंसर अभी के अभी भेजो, ठीक है, फिर मैं आगे देखता हूँ क्या है। और बाकी बच्चे, अब बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं सर अब क्या हो गया, एंड में आके इतने सारे क्वेश्चन तो आपने ठीक कराए, ये गलत कराए क्या? नहीं, अभी तक यही इसका आंसर है, फिर भी आप एक बार आप भी ट्राई करना, हो सकता है कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, बट कंडीशन यही बनेगी जो मैंने लिखवा रखी है, ठीक है। फिर भी एक बार आप चेक कर लेना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। ये लो, ये आपका 8 नेकलेस है, नेकलेस वाला क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर और फॉर्मूला। चलो मैं ही बता देता हूँ, n-1 2520, 2520, ठीक है जी। ये वाला मैंने फॉर्मूला लगा दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये वाला क्वेश्चन किस किसने कर लिया, नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, और किस किसने नहीं किया वो भी बताएं, किसने कर लिया वो भी बताएं, किसने नहीं किया वो भी बताएं। राधा ने कर लिया, बाकी किसी बच्चे ने नहीं करा? भावेश, जन्नत, अक्षत, ऋतु, बाकी किसी बच्चे ने नहीं किया क्या? बोलो। हुआ नहीं, अच्छा, और बाकी, बाकी कोई बच्चा जवाब ही नहीं दे रहा है, ना जन्नत, ना ऋतु, ना भावेश, ना अक्षत। नहीं किया, हाँ ऐसे बोलो ना बाबू। ये कराने के लिए मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप हो मूड में कॉन्सेप्ट सीखने के या नहीं, आपने हो सकता है छोटी क्लास में सीखा हो, बट आपको पता है बिना कॉन्सेप्ट सिखाए मैं कहानी आगे बढ़ाता नहीं कि ये फैक्टर का क्या चक्कर है। सबसे पहले फैक्टर का मतलब बता दो सर। फैक्टर का मतलब आपको पता है, टुकड़े, कितने छोटे छोटे टुकड़े। अच्छा, 8 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? मतलब यही हो गया इसका कि 8 को आप कितने तरीके से भाग कर सकते हो? क्या एक से भाग कर सकते हो? 3 तरीके से। एक से तो भाग हो ही सकता है, क्या 2 से हो सकता है, क्या 4 से हो सकता है, क्या 8 से हो सकता है? हाँ सर। कितने फैक्टर आए इसके? 4। इतनी बात क्लियर है? चलो 15 के फैक्टर करते हैं। 15 के, क्या 15 एक से भाग हो सकता है? हाँ, एक से तो हर बंदा भाग होगा। 15 3 से भाग हो सकता है क्या? हाँ। 15 5 से भाग हो सकता है क्या? हाँ। 15 5 से भाग हो सकता है क्या? कितने फैक्टर आए सर? 4। कोई बात, 16 की बात कर लेते हैं ना, क्या 16 कितने से भाग हो सकता है? 16 एक से भाग हो सकता है, हाँ। 2 से भाग हो सकता है, हाँ। 4 से भाग हो सकता है क्या? हाँ। 8 से भाग हो सकता है क्या? कितने फैक्टर आए? 1 2 3 4 5। अरे बात समझ आ रही है क्या थोड़ी थोड़ी? बोलो। अब सर हमें तो नंबर क्या दे रखा है फैक्टर का, नंबर भी उतार लेते हैं, 75,600। 75,600, इसके फैक्टर बनाने हैं सर, कैसे करेंगे? आपको नहीं लगता ये नंबर बहुत बड़ा है, कोई शॉर्टकट होना चाहिए? चलो
मैं आपको अब शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ। मैंने 8 फैक्टर निकाले थे ना 8 के। चलो पहले तो 8 को आप स्प्लिट कर दो। 8 को आप स्प्लिट करोगे तो ऐसे ही करोगे, 4 दूनी 8। मैं तो कह रहा हूँ इसको भी स्प्लिट कर दो। लिख सकता हूँ क्या? 8 को ऐसे स्प्लिट कर दिया। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, या 2 की इंडाइसिस 3। बोलो। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, आप इंडाइसिस में ना प्लस कर दो एक। कितना आ गया? 4। बताओ 4 आया कि नहीं आया? जन्नत कह रहे हैं यस, बाकी बच्चे भी बोले 4 आया कि नहीं आया। सर हमें ऐसे यकीन नहीं होगा। ठीक है बाबू, मेरे को भेज दिया, मैं आराम से इत्मीनान से देखूंगा कि क्या है। 1 मिनट, अभी देखना सही नहीं होगा। अभी बाबू देखना सही नहीं होगा, क्योंकि एक तो काले पन्ने पे लिखा है ना तुम्हें। थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा। चलो बाबू 15 का सर करके बताओ। 15 को स्प्लिट कर सकते हो? बोलो। ऐसे कर सकते हो? 15 को ऐसे स्प्लिट कर सकते हो? बोलो हाँ। हाँ कर सकते हैं। जिसके ऊपर कुछ नहीं होता क्या पावर मानते हैं? जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर मानते हैं 1। तो मैंने कहा 1 में 1 प्लस कर दो, क्योंकि जैसे यहां किया था। इंडाइसिस में 1 प्लस कर दो, गुणा इसमें भी 1 प्लस कर दो। सर ये तो है ये वाला 3 का, और ये 1 प्लस किया मैंने 5 में। तो 2 और 2 कितना आ रहा है? 4। क्या 4 आ रहा है क्या? अरे सर ये तो जादू हो गया। ये लो, उसका भी 4 आ गया। पेज छोटा करूं क्या? 1 मिनट बाबू, पेज छोटा कर लेता हूँ जरा। अब ठीक है। अब ठीक है ना? अब ठीक है। लो थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ये लो। अब बताओ 15 का 4 आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। हाँ सर आ गया। एक तो बच्चों ने कैमरे बंद कर रखे ना, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। सर एक बार 16 का करके दिखाओ ना। मैंने कहा ये देखो, 16 को स्प्लिट करो। ठीक है, और भी छोटा कर सकते हैं क्या? ठीक है, और भी छोटा कर सकते हैं क्या? ठीक है, कर सकता हूँ ऐसे? बोलो एक बार, जवाब नहीं दे रहे हो। चलो सर कर सकते हैं ऐसे। अब मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 1 2 3 4 कर सकता हूँ क्या? मैंने कहा पावर यानी कि इंडाइसिस। इंडाइसिस में आप 1 प्लस कर दो। कितना आएगा बताना? 5। क्या 5 आ रहा था 15 का? सॉरी 16 का, 16 का। हाँ सर 5 आ रहा था। तो कुछ कुछ दिमाग की बत्ती जली आपकी या नहीं जली? मैं क्या कर रहा हूं, जो भी नंबर है उसको स्प्लिट कर दिया, और उसकी इंडाइसिस को 1 प्लस करके गुणा कर दिया, बात खत्म। सर एक क्वेश्चन और कराओ। मैंने कहा ये देखो, ये मैंने ले लिया 108। 108 को छोटा करना बताना जरा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 से भाग करके? बोलो। हाँ सर। इसको और छोटा कर दो। ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? मतलब 53 की कह रहा हूँ मैं। 2 गुना 2 गुना 9, 27। 2 गुना 2 गुना 3, 3 तिया 9। अब मेरे पास क्या हो गया? सर 2 के पेयर हो गए 2, और 3 के 3 हो गए। अब मैं क्या करूंगा? मैंने कहा इनके इंडाइसिस ले लो। इसके इंडाइसिस कितने? 2। 2 में 1 प्लस कर दो। कर दिया सर। और बीच में है गुणा। 3 है, 3 में भी 1 प्लस कर दो। इंडाइसिस में कितना हो गया ये? 3 गुणा 4। इसके फैक्टर कितने बनेंगे? 12। बोलो कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। एक और क्वेश्चन करके बताऊं, या डायरेक्ट चल सकते हैं अपने क्वेश्चन पर? जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ, नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है। ओके चलो, अब मैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है ना? वरना आप बुरा मान जाओगे सर। मुझे फैक्टर करने हैं किसके? इसके फैक्टर आप अपने तरीके से बना सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं। मैं ऐसे बना रहा हूँ उसके फैक्टर।
756 एक तरफ कर लिया और ये 100 एक तरफ कर लिया। 756 के फैक्टर 378। पहले मैं इसी के कर रहा हूँ, ठीक है। इसको और छोटा कर दो, और छोटा कर दो। 363, इसको और छोटा कर दो, और छोटा करें क्या? कैलकुलेशन में गड़बड़ को तो बताना। इसको 21 को भी और छोटा कर दो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना। ठीक है, अब बताओ कुछ बचा क्या? कुछ बचा? पहले मैंने सिर्फ इसको इसको सॉल्व किया है मैंने। क्या कह रहे हो? अभी 100 को भी खोलना है मैंने, ये वाला 100। इसको खोलूंगा तो मेरा ये आ गया। 3 कितनी बार है? 3 बार है। और 7 कितनी बार है? 1 बार। पहले तो ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत परेशानी? मैंने इतना बार पार्ट खोला है। अब सर इसकी भी बारी ले लो। 2 गुणा 50, 2 गुणा 2 गुणा 25, 2 गुणा 2 गुणा 5, 5। तो 2 कितनी बार आ गया? 2। और 5 कितनी बार आ गया? 2। बोलो इतनी बात समझ आई क्या? अब मेरे पास क्या है? मेरे पास ये वाला भी 2 है और ये वाला भी 2 है, तो मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, 7 की पावर 1, 5 की पावर कितनी है? 2। कर सकता हूँ क्या? पहले यहां तक बताओ, कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को तो बताओ। यहां तक बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। सिर्फ एक ही बच्चा जवाब दे रहा है बस, राधा और आदित्य। बाकी सब सोए पड़े हैं। अच्छा, रितु भी कह रही है यस। तो देखो, इंडाइसिस, सबका इंडाइसिस ले रहा हूँ। ये सब में 1 प्लस करते जाओ। ये बीच में गुणा है, 3 है तो 1 प्लस। एक में 1 प्लस करो, गुना 2 में 1 प्लस करो। बताओ जी कितना कितना आएगा? 5 गुना 4 गुना 2 गुना 3, यही आएगा क्या? सॉल्व करने के बाद बताना कितना आएगा। मेरे को एक बार चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं की है मैंने। 120 है क्या आंसर? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया था, मैंने आपको सिखाया नहीं। बट ये पता नहीं कहाँ से यहाँ पर क्वेश्चन आ गया ये, तो उसके बेसिस पे मुझे बताना पड़ा। चलो जी, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, ये तो वही है रिपीटिशन वाला। शॉर्ट में बता दूं, 6 6 P 6 और रिपीट 1। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। इसका आंसर कितना आएगा बताना। इसका आंसर शायद 90 था। सॉल्व करोगे तो 90 आएगा, ठीक है ना? अरे, बात समझ आ रही है या नहीं? ओके, बस जवाब देते रहो। ये वही 10 का नोट, 5 का नोट, 2 का नोट, 1 का सिक्का, ये आंसर 15। ये वही वाला है, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। ठीक है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आंसर 15। ठीक है ना? चलो जी, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था आपको, कल ही करवाया था। याद है या नहीं, या भूल गए? कह रहा है 9 को बराबर इक्वल 1, 3 पार्ट, 1 2 3 4। ठीक है जी। इसको मैंने कैसे करा था आपको? 9P9 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। बताना इसका आंसर क्या आएगा। मैंने कल कराया था ना क्वेश्चन। 1260। क्वेश्चन नंबर 16 किया क्या आपने राधा? कौन, क्या आंसर था इसका? नन ऑफ दीज तो बोलना मत।
ऑप्शन सी। कैसे करा तुमने ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में ना ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या तुमने? आप कैसे कर लेते हो, उल्टे पुल्टे क्वेश्चन भी कर लेते हो, आंसर मिला लेते हो क्या खाली? अच्छा चलो, ये क्वेश्चन आप किस किस बच्चे ने किया है राधा के अलावा, ये वाला क्वेश्चन? राधा के अलावा बेटा किस किस ने किया है ये वाला क्वेश्चन? 16 तुमने किया आदित्य? क्योंकि ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। आपको लगता है पूरी जर्नी में मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाया हो कॉम्बिनेशन को प्लस करने का? नहीं, ऋतु भी कह रहे नहीं किया। अक्षय तुमने किया है क्या? देखो एक आध क्वेश्चन में है गड़बड़ यहाँ पर। पता नहीं तुमने आंसर कैसे निकाला है, मुझे नहीं पता। इस क्वेश्चन में लिख लो गड़बड़ है, मतलब ये भी अधूरा क्वेश्चन है अगर। अच्छा, राज सर ने बताया था फॉर्मूला ऐसा, बस मैंने ही नहीं बताया। चलो बाबू, अगर ऐसा है तो देख लेना, मैं भी कुछ सीख लूंगा उनसे, ठीक है ना? मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि मैं भी इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ गड़बड़ लगती है, बट फिर भी मैं आपको ये नहीं कह रहा, नई चीज सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा वाक्य में फॉर्मूला तो मैं भी पढ़ लूंगा भाई, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैंने ऐसा तो कोई फॉर्मूला मैंने तो नहीं पढ़ा, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप कह रहे हो सकता कोई नया डेवलप हो गया होगा, तो मैं कह नहीं सकता, बट कोई बात नहीं। अच्छा, बाकी बच्चे फेस टू फेस क्लास नहीं लेते हैं क्या? जन्नत, भावेश, ऋतु, अक्षत, आप लोग बेटा क्लास नहीं लेते हो सर की? आप लेते हो दिखते? तो बाबू ऐसा सर ने आपको भी नहीं पढ़ाया ऐसा फॉर्मूला कोई? ये चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है सर से? मैं छुट्टी पे था। अच्छा, कोई था उस दिन जब सर ने ये वाला फॉर्मूला कराया था? कोई क्लास में था? ये चैप्टर नहीं पढ़ा सर, भावेश मना कर रहे हैं चैप्टर नहीं पढ़ा। अक्षत, जन्नत, सर रहते हैं मैंने नहीं पढ़ा। अरे सारे बच्चे कह रहे हैं मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। चलो बाबू कोई नहीं, फिर भी मुझे इसका आंसर भेजना, मैं भी थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं फॉर्मूला दिखा नहीं, ठीक है ना? और आप निश्चिंत रहो, जो कह रहा हूँ जितना कह रहा हूँ बेटा उतना ही करो, ठीक है ना? बट अगर कोई चीज़ ऐसी होती है, आप कह रहे हो ऐसी होती है, तो प्लीज़ मुझे भी सेंड करना, क्योंकि मैं भी थोड़ा ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी फिर वो नई चीज़ हो जाती है, और नई चीज़ सीखने के लिए उसमें कोई शर्म नहीं है। हो सकता है फिर नेक्स्ट टाइम से मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि मैंने अभी तक तो मैंने तो नहीं देखा, बट फिर भी आप कह रहे हो तो ज़रूर होता होगा, क्योंकि राज सर ने पढ़ाया तो डेफिनेटली होगा। आप मुझे भेजना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है? चलो जी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बताओ। देखो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कई बार हो जाता है, बट मैंने नहीं पढ़ा तो बेटा नहीं पढ़ा। मैं आपको गलत चीज़ पढ़ाने से अच्छा मैं साफ नाट जाऊं कि भैया ये मैंने देखा ही नहीं, ठीक है ना? तो आप उस चीज़ को ट्राई करना। अच्छा, ये वाला बताओ किस किस ने किया? 17, 17 क्वेश्चन किस किस ने किया? देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये दे रखा है, आप एन को कुछ भी मान लो, मैं 4 मान लूं क्या एन को? आप 4 मानो, 5 मानो, 6 मानो, कुछ भी मानो, आंसर विल बी सेम। मैंने इसको मान लिया 4, और ये आ गया फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल आ गया ये। 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करना कितना आएगा? 40,320 आता है क्या? हाँ सर आता है। अब आप देखो, किसी भी ऑप्शन में एन करके सॉल्व कर दो, मतलब 4 डाल के सॉल्व कर दो, और आंसर अगर आपका 40,320 आता है, तो आपका आंसर सही है, ठीक है? आपका आंसर सही है, ठीक है? चलो मैं सी सॉल्व कर दूं क्या? इसका मतलब होता है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, सर कहाँ तक? 2x-1 तक, और ये आगे भी है, ठीक है? तो एन मैंने कितना रखा है? 1 3। चलो मैं इसको कॉपी में करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी ये?
क्वेश्चन नंबर था 16 था 17 था 17 था। ये हमारी इक्वेशन थी। मैंने कहता हूं एन की जगह आप 4 रख लो। एन की जगह बेटा 4 रखो। तो आप 4 रखोगे तो 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। और आप ये रख दोगे ऑप्शन सी में। सी में नहीं, सॉरी, ए ही ट्राई करता हूँ मैं पहले। पहले ए ट्राई करता हूँ। ए में मुझे क्या दे रखा है? ए में मुझे दे रखा है 1 2 3। चलो, ये दे रखा है मुझे 2। 2 के ऊपर ये 1 गुणा 3 गुणा 5, ये डॉट 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 2n-1। इसको आप रखो 4-1, तो ये आएगा 8-1। तो आपको कहाँ तक गुणा करना है? 7 तक। 2 की पावर कितनी थी? 4। तो कितना आएगा? 16 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। बताना कितना आ रहा है? और आगे फैक्टोरियल भी था जी। क्लास लीव हो रही है? ओके। देखो बाबू, मैं, ओहो, मैंने कौन सा लिया है? मैं कहता हूं कि ये आपको दे रखा 2n फैक्टोरियल। मैं कहता हूं एन की जगह आप 4 रख लो और इसको सॉल्व कर दो तो 8 फैक्टोरियल आपका 40,320 आता है। और आपको ये दे रखा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए मैंने उठाया, ऑप्शन ए में एन की वैल्यू रख दी और सॉल्व करने पर 40,320 आता है। तो मेरा आंसर सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट, हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? मैं, ओके, कोई नहीं बाबू, मैं ट्राई कर लूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ट्राई कर लूंगा मैं। हाँ, एन फैक्टोरियल भी है ना, वही तो। एन फैक्टोरियल भी है बाबू ये। एन फैक्टोरियल है, बिल्कुल आपने सही बताया। एन फैक्टोरियल भी है। एन फैक्टोरियल है। तो आप क्या करोगे? 4 रखा होता, बताना कितना आएगा? क्या 40,320 आता है क्या? क्या 40,320 आता है क्या? ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? यही हो गया सर, इतना गंदा कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 किस किसने कर लिया है? क्वेश्चन नंबर 8 राधा का हुआ। अरे वाह भाई वाह, राधा तो छाए हुए हैं। बाकी किसी बच्चे ने नहीं किया क्वेश्चन नंबर 8? आदित्य ने भी कर लिया, वेरी गुड। और किसने किया? रितु, भावेश, जन्नत, अक्षत। रितु, भावेश, जन्नत, अक्षत जवाब नहीं दे रहे ये। अच्छा, चलो कोई नहीं। चलो बाबू, मेरे को पता है आपने कर लिया होगा क्योंकि ठीक ही था, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 18। आपको बेटा 300 से बड़े नंबर बढ़ाने, बड़े 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 बड़े, ठीक है। और नंबर क्या है आपके पास? लेकिन आपको ये बताया है क्या कि कितने डिजिट के बनाने हैं? कर लिया सर, वेरी गुड। कितने डिजिट के बनाने हैं? 3 के ही बनेंगे? मतलब कौन से? 3 डिजिट के बनाने हैं, 4 डिजिट के बनाने हैं, या 5 डिजिट के बनाने में? ये कह रहा हूँ 300 से बड़े नंबर चाहिए। अब 300 से बड़े कितने नंबर होते हैं? तो काफी सारे होते हैं। काफी सारे होते हैं ना 300 से बड़े। 3 4, अच्छा आंसर बताना, आंसर क्या आ रहा है इसका? आंसर बताओ। 111। चलो गुड। ये क्वेश्चन कैसे होगा बेटा 3 डिजिट का?
अलग होगा, 4 डिजिट का अलग होगा और 5 डिजिट का अलग होगा। क्यों? क्योंकि मुझे बताया नहीं है यहाँ पर कितने डिजिट का नंबर होगा। तो 300 जो है 3 डिजिट का तो होगा ही होगा, इससे ऊपर भी होगा। ठीक है, ऐसे ही किया था क्या आप लोगों ने, या कोई दूसरा तरीका? अब 5 डिजिट देख लो यहाँ पर, 1 2 3 4 5। लेकिन 300 के लिए यहाँ पर स्पेशल प्लेस कौन है, कोई बताएगा? 2 और 4। 2 और 4 नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? कोई बताएगा 2 और 4 क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों? क्योंकि एक बात और बोली है, ऑड नंबर बोला है। ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर। द नंबर इज इवन ग्रेटर, नंबर भी कौन सा होना चाहिए? इवन। बात समझ आई क्या? चलो सॉल्व करते हैं इसको। स्पेशल कंडीशन ये हो गई, मैं इनको यहाँ रखूंगा तो 2 3 1। बाकी कितने प्लेस रहे? 4। और नंबर कितने रह गए? 4। कितना आएगा बताना जरा। 24 2। ऐसे ही किया था क्या आप लोगों ने भी? 1 2 3 4, 1 2, यहाँ पर भी सेम चीज। तो यहाँ पर क्या रखूंगा मैं? 2 3 1। प्लेस कितने रह गए जी? नंबर रह गए 4। प्लेस कितने रह गए? प्लेस तो सब 3 ही है। अरे ऐसे ही किया था क्या आप लोगों ने, भावेश? या कोई दूसरा तरीका अपना? 3p3। 3p3 क्यों होगा बाबू? नंबर कितने हैं? हाँ 3p3। रुको रुको, 3p3 क्यों होगा बताओ? 4p3 होगा ना। डिजिट कितने हैं मेरे पास? डिजिट, नंबर। ठीक है। हाँ बेटा, 5 में से एक नंबर इधर चला गया तो 4 ही तो बचेंगे। रुको एक बार मैं कैलकुलेट कर लूँ जरा, नहीं हो सकता मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ। 24 ही आएगा बेटा, यही आएगा। अच्छा यहाँ पर बताओ 3 डिजिट का, 1 2 3, बस 3। यहाँ पर बताओ 2/4, यहाँ भी नहीं ले सकते क्योंकि ऑड नंबर चाहिए। और यहाँ मैं क्या क्या रख सकता हूँ? 3 4 5। लेकिन सर टाई हो गया ना, आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने, दोनों जगह टाई हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे? 1 2 3, 2 लेकर, 1 2 3, 4 लेकर, अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो 1p1। और बाकी इन पर क्या रखने पड़ेगा मेरे को? 1 और 2। 1 और 2 तो मैं रख ही नहीं सकता, मैं रखूंगा 3 और 5। तो 2p1 गुना 1 रह गया 1। कितना रह जाएगा ये फिर? 3p1। बाकी मेरे पास नंबर कितने रह गए? नंबर भी तो 1 2 3 4 5 ही नंबर है ना। तो 5 में से एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, तो 3 ही तो रहे। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा? 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, क्योंकि एक रख नहीं सकता। एक रखूंगा तो नंबर 300 से नीचे चला जाएगा। और 2 रख नहीं सकता क्योंकि 2 मैंने स्पेशल प्लेस यहाँ रख दिया। तो 1p1 गुना इसका भी 1p1, इस वाले का, इस वाले का ये ले लिया, इस वाले का ये ले लिया, बाकी 3p1। 3p1। अब इसको बेटा पूरे को सॉल्व कर लो। पूरे को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? इसका आएगा 9, इसका कितना आएगा? 6, का आया 48, का आया 48। देखते हैं जरा आंसर आता है। 48 + 48 + 6 + 9। ऐसे ही किया था क्या आप लोगों ने? बोलो बेटा, ऐसे ही किया था क्या? किस किस ने ऐसे किया था, एक बार बताएं मुझे जरा। इसका मतलब यू आर अ गुड रॉ मटेरियल फॉर सीए। बताओ जी।
कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। पानी भी खत्म हो गया। अच्छा भावेश कैसे किया था आपने? ओके। ओहो। ये रहा। आज चैप्टर मुझे नया स्टार्ट कराना था। लो जी लो। ये कौन बताएगा सबसे तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन? कहता है 5 बॉक्स हैं। 5 ही है ना? और 5 लेटर 5 बॉक्स, अरे सर। 5P5। ठीक है, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कितना आंसर आएगा इसका? 120। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ इसमें मुझे, जल्दी से। ओके। ये इतना टाइम क्यों लग गया यार? मैं तो सोचा आधा घंटे में निपट जाएगा, ये तो पूरा घंटा लग गया। लो जी लो, इसका फॉर्मूला बताओ। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ऑप्शन ए। यही था ना, काफी सारे क्वेश्चन किए हमने। ठीक है। ऑप्शन ए। इसी के साथ ये चैप इसी के अब अच्छा मेरे को ये बताओ, कुछ क्वेश्चन रहते हैं क्या अपने? कुछ क्वेश्चन रहते हैं क्या? मैंने छुड़वाए थे ना, सेट बी में छुड़वाए थे। एक से एक दो क्वेश्चन छुड़वाए थे शायद। अब आप ट्राई करोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ तक बताओ, मैं पहले रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ क्योंकि 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है हमें। चलो जी। ऑनलाइन वालों आपकी क्लास खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के बाद।